नमस्कार मेरे मित्रों, आध्यात्मिक गुरु विक्रांत राजलीवाल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बीते 25 वर्षों से अध्यात्म के नशा मुक्ति के मार्ग में सक्रिय हूं और आज अपने जीवन अनुभवों के निचोड़ से शांति का मार्ग, मौन का महातंत्र आपके लिए लेकर आया हूं। साइलेंस असर डालता है। चिता की राख से निकली वो बात हूं, जीवन मरण के पार की सौगात हूं। माया में लिपटा और सत्य से सना, मैं कोई आम नहीं, चेतना का प्रभात हूं। ना मृत्यु से डर, ना जीवन से मोह, मैं धुएं में ढूंढता परम ब्रह्मा का संयोग। यहां सब कुछ जलता है, वही शांति पलती है, और जहां शांति पलती है वहीं आत्मा फलती है। सुनो मेरे आत्मा रूपी प्यारे मित्रों, बंधुओं, तुम संसार के शोर में खोए हुए हो। तुम संसार के शोर में खोए हुए हो। तुम रोज मंदिर जाते हो, तुम रोज मंदिर जाते हो, लेकिन खुद के भीतर नहीं झांकते। शांति क्या है? शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर का मौन है। लेकिन ये मौन मिलता कैसे है? आज मैं तुम्हें 2 सत्य कथाएं सुनाता हूं जो तुम्हारे भीतर चुपचाप दीप जलाएगी। शांति की भीख। एक युवक जंगल में एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति दीजिए। साधु मुस्कुराए, बोले, पहले वो पोटली खोलो जो अपने साथ लाया है। युवक बोला, इसमें मेरा क्रोध, जलन, अहंकार, दुख और शिकायतें हैं। साधु बोले, तो बेटा, जब तक ये पोटली तुमने पकड़ी हुई है, शांति कहां रखूंगा? तुम सब भी ऐसी ही पोटली लेकर बैठे हो, शांति की भीख मांगते हो, पर हाथों में विष की माला है। छोड़ दो पोटली, वही पहला कदम है मुक्ति की ओर। तुम अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, बस अपेक्षा करते हो। तुम कहते हो मुझे समझो, लेकिन तुमने कभी पूछा क्या मैं तुम्हें समझ पाया? सुनो, जब संवाद मरता है तब संबंध रोने लगते हैं। एक बार की बात है कि एक वृद्ध पिता अपने बेटे से रोज झगड़ता था। एक दिन बेटे ने गुस्से में आकर आंगन में रखी पिता की कुर्सी जला दी। सारे लोग चौंके, पिता चुप रहे। सुबह उठे और उसी राख पर गुलाब के 2 बीज बो दिए। अगले हफ्ते वहां गुलाब खिले। बेटे ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? पिता बोले, मैंने तुम्हें सिखाया कि जहां क्रोध जलता है वहीं प्रेम पनप सकता है। अगर तुम चाहो तो
घर वही है जहां गाली का जवाब मौन से दिया जाता है, जहां अपमान के बदले दुआ मिलती है। जहां तुम्हारा घर ऐसा है? क्या तुम्हारा घर ऐसा है? नहीं। तुम रोज मंदिर जाकर क्या कर रहे हो? बुझा हुआ दीपक। एक और आपके समक्ष में ऐसा ही एक किस्सा प्रस्तुत करना चाहता हूं, बुझा हुआ दीपक। ये वही दीपक है जो हमें जलाना है। ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो इस सृष्टि ही विनाश हो जाएगी। एक गरीब परिवार में रोज झगड़े होते थे, मां बाप भाई बहन सब क्रोधित। एक दिन घर का दीपक बुझ गया। बेटा बोला, कितना अंधेरा हो गया? मां बोली, दीपक से क्या हो गया? तब बुजुर्ग दादी बोली, बेटा दीपक का काम रोशनी देना है और इंसान का काम घर को शांत रखना। उस दिन से उस घर में चुप्पी नहीं, शांति बसने लगी। जैसे एक दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही परिवार का सबसे सजग सदस्य ही शांति का दीप होता है। क्या तुम अपने घर के दीपक बन सकोगे? ये सवाल है। जवाब देना चाहो तो हैशटैग यस करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं आप। ऐसे ही एक और किस्सा है। अहंकार की जब तक हम राख को नहीं जलाएंगे, स्वाहा नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान का, शांति का दीप नहीं प्रज्वलित हो पाएगा। एक राजा अघोरी के पास आया, अहंकार से भरा हुआ। उसने कहा, मुझे अमरता दीजिए। अघोरी हंसा और उसकी ओर राख फेंकी। अपने कमंडल से राख निकाली और उसकी ओर फेंक दी। राजा चौंक गया। यह क्या? अघोरी बोला, यह उसी राजा की राख है जो तुमसे भी बड़ा था, तुमसे भी महान चक्रवर्ती था। अमर वही है जो खुद को मिटा दे और दूसरों को जीने दे। अहंकार से कोई अमर नहीं होता। सेवा और प्रेम से अमरता को, आत्मा को, मनुष्य को अमरता मिलती है। अपने परिवार को जीतो, दुनिया अपने आप जीत जाएगी। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपने जाना है अहंकार से हानि, ईंट का जवाब पत्थर से, गाली गलौज से हानि और मौन की महिमा। शांति कोई आभूषण नहीं। एक अंतिम वाणी आज के सेशन की, शांति कोई आभूषण नहीं, वह तप की राख से उगता हुआ चंदन है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, और इस चंदन को अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। वह तप की राख से उगता हुआ चंदन है। मौन कोई कमजोरी नहीं, वह उस महाशक्ति का द्वार है जहां जाकर हर ऋषि मौन हो जाता है। तो आज घर जाओ, गुस्से को मौन से बदलो, अपेक्षा को सेवा में डालो और देखो कैसे तुम्हारे आंगन में प्रेम का गुलाब खिलता है। अपने बड़ों को, बुजुर्गों को चरण स्पर्श कर कीजिएगा आज, और शांति में स्थिर हो जाओ और मेरे साथ बोलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।